दोस्तों आज मैं जो आर्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूं ये बहुत शानदार आर्टिकल है। आप लोगों के चक्षु खोल देगा। एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कभी भी आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। न्यूक्लियर आर्म रेस के बारे में आखिर कहां से न्यूक्लियर आर्म रेस स्टार्ट हुई, कैसे कैसे कोल्ड वार के टाइम पर ये आगे बढ़ी और आज की डेट में ये किस डायरेक्शन में बढ़ती नजर आ रही है, तो पूरा बैकग्राउंड के साथ में यहां पर डिस्कस करेंगे। पूरा जो आर्टिकल है यहां पर ये कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको सीटीबीटी आप लोग बोलते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जिनके द्वारा इसको अब तक साइन किया गया है, क्या किसी के द्वारा इसको रेक्टिफाई किया गया है, क्या आज की डेट में भी ये पिक्चर में है, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली हैं। यूएसए और रशिया का एंगल देखने को मिलेगा कोल्ड वॉर से पहले और कोल्ड वॉर के बाद में, खासकर जब से डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर का, उसके बाद में क्या एंगल है यहां पर रशिया को साइड में कर यूएसए और चाइना का, और रशिया किस तरीके से अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है और यूएसए और चाइना किस डायरेक्शन में यहां पर जा रहे हैं, और यहां पर कोरोना वायरस भी आप लोगों को आगे चलकर थोड़ा सा अपना इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। क्या क्या एंगल है यहां पर सब कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। बीच में इंडिया का भी थोड़ा जिक्र होगा, क्योंकि जब न्यूक्लियर वेपन की बात आती है तो इंडिया भी इसका पार्ट है, तो इंडिया का भी जिक्र आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। आखिर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैन ट्रीटी सीटीबीटी से इंडिया बाहर क्यों निकला यह भी आप लोगों को बताऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस एक आर्टिकल के अंदर बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है, और ये आर्टिकल बिल्कुल ऐसे चलेगा जैसे आप लोगों के सामने कोई मूवी चल रही हो। आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाकर इसको देखना होगा और आप लोगों को थोड़ा शांत बैठकर इसको देखना होगा। इससे क्या होगा कि सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में कभी भी आप लोगों के माइंड में कोई डाउट इससे रिलेटेड पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं रहने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। सबसे पहले उन कंट्रीज के ऊपर एक बार थोड़ा नजर डालते हैं जिनके बारे में मैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर फोकस ज्यादा देने वाला हूं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो फोकस यहां पर रहने वाला है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में। सबसे पहले तो आप लोग अपनी प्यारी कंट्री को देखिए, उसके साथ में आप लोग कंपेयर कीजिए कि कहां पर कौन सी कंट्री है। तो इंडिया हो गया यहां पर हमारी प्यारी कंट्री, और ये हो गया यहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरवल से पहले जो पार्ट चलेगा वो चलेगा रशिया का, और इंटरवल के बाद में जो पार्ट चलेगा वो चलेगा चाइना का, और फिर आगे चलकर कैसे कैसे यहां पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं वो भी सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलने वाली है। बाकी अगर आप लोग यहां पर देखेंगे, जिसको आप लोग आज के डेट में रशिया बोलते हैं, एक टाइम पर उसको यूएसएसआर बोला करते थे, पर लेकिन 1990s में इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। बहुत सारी कंट्री जो आसपास वाले एरिया में आप लोग यहां पर देखने को मिलती हैं, ये सारी यहां से निकल कर आई ये रशिया से, उससे उस टाइम पर जिसको यूएसएसआर बोलते थे, आज की डेट में इसको रशिया बोलते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे क्या कंडीशन यहां पर बनी। तो ये आप लोग मैप जो है वो थोड़ा सा माइंड में रख के चलिएगा कि कंट्री की लोकेशन कहां पर है, क्योंकि कंट्री की लोकेशन अगर आप लोगों के माइंड में रहेंगी तो फिर आप लोग चीजों को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। कंट्री की लोकेशन के साथ में आप लोग इस पिक्चर के हीरो भी आप लोग देख लीजिए। ये तीनों इस पिक्चर के हीरो हैं। सबसे पहले जो यहां पर हैं ये है पुतिन साहब जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं। दूसरे को आप लोग जानते हैं, कोई बोलने वाली बात ही नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं यहां पर यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। और ये है शी जिनपिंग साहब जो कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं, यानी कि कोरोना के कार्यकर्ता, ठीक है, कोरोना के कर्ता धर्ता। तो ये तीन हीरो हैं जो कि यहां पर घूमने वाले हैं इस पूरी मूवी के अंदर। और कंट्री की लोकेशन मैंने आप लोगों को तीनों की दिखाई दी। तीनों कंट्री की मेन लोकेशन यहां पर ये हो गया यूएसए, ये हो गया रशिया, ये हो गया चाइना। अब यहां पर पहले आप लोगों को बताता हूं कि आखिर ये न्यूज में किस लिए है, फिर आप लोग यहां पर इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अभी यूएसए के द्वारा यहां पर यह बोला गया कि जो सीटीबीटी जो न्यूक्लियर बैन ट्रीटी है यहां पर, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैन टेस्ट बैन ट्रीटी आप लोग बोलते हैं, इसका उल्लंघन किया जा रहा है चाइना और रशिया के द्वारा। और इसके चलते इन्होंने बोला है कि हम भी इसका उल्लंघन करेंगे और हम भी रिज्यूम करेंगे अपनी टेस्ट फैसिलिटी। तो ये किसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट, ये दिया गया डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा ये स्टेटमेंट। पहले हम लोग आगे बाद में बढ़ेंगे, पहले आप लोग यहां पर ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये कॉम्प्रिहेंसिव बैन ट्रीटी जो है ये बोलती क्या है और कब यहां पर ये बेसिकली न्यूज में आई थी, कब इसके बारे में डिस्कस किया गया। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी लिखा है साफ साफ कि टेस्ट को बैन करेगी अगर कोई न्यूक्लियर का टेस्ट करेगा। तो इसके बारे में बोला गया। तो इसने बोला कि बैन ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, यानी कि जो भी न्यूक्लियर के एक्सपेरिमेंट करोगे वो सारे बिल्कुल बैन कर दिए जाएंगे, चाहे वो सिविल पर्पज के लिए हो चाहे वो मिलिट्री पर्पज के लिए हो, किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट में, यानी कि इन्वायरमेंट में वो नहीं होंगे। तो ये बात यहां पर साफ साफ इस ट्रीटी में अंदर बोली गई। इस ट्रीटी के जो सिग्नेटरी है वो आज के डेट में 184 कंट्री आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। पर ये जो ट्रीटी थी ये साइन तो की गई थी यहां पर 10 सितंबर 1996 यानी कि 1996 में, पर लेकिन आज तक भी इसको फोर्स में नहीं लाया गया है।
फोर्स में क्यों नहीं लाया गया उसके बारे में एक पूरी कहानी है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लोकेशन कहां पर ये साइन की गई थी, ये साइन की गई थी न्यूयॉर्क सिटी यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, वर्ल्ड में सबसे पहले न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था? 1945 में सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको यूएसए बोलते हैं, उसके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया। इसके जस्ट 4 साल बाद ही यहां पर, जिसको यूएसआर आज की डेट में आप लोग बोलते हैं, यानी कि एक तरीके से रसिया बोल सकते हैं अगर समझने के लिए आप लोग बोलें, उसके द्वारा 1949 में उसके द्वारा जस्ट 4 साल बाद ही यहां पर यूएसएसआर के द्वारा भी अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया गया। पर लेकिन जैसे यहां पर यूएसए के द्वारा अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने उसको चेक भी कर लिया कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में बॉम्ब गिराया गया, जिसको लिटिल बॉय बोला गया। तो इनके द्वारा एक्सपेरिमेंट भी कर लिया गया, अपना जो भी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट इनके द्वारा किया गया था। तो वहां से ये पता चल गया कि अगर ये बॉम्ब आगे चलकर किसी कंट्री के ऊपर गिराया जाता है तो किस तरीके की त्रासदी क्रिएट कर सकता है। यानी कि इसकी वजह से जो जापान जो था उसने घुटने टेक दिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। तो वहां से पता चल गया कि ये बॉम्ब जो है वो कितनी त्रासदी दिखा सकते हैं। तो ये बात यहां से समझ में आ गई। तो इस चीज को देखते हुए कोशिश ये की गई, जब भी यहां पर बात की जा रही थी कि न्यूक्लियर को बैन करना है, आप लोगों को आगे लेकर नहीं चलना है, तो हमेशा ये बात की गई कि हाँ किसी न किसी तरीके से इसको रोकना है। तो इसके बारे में ये बात हमेशा बोली गई। सबसे पहले यहां पर ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आखिर यूएसए ने ऐसा कैसे बोला कि जो रसिया और जो चाइना है वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है? तो इसके यहां पर एक रिपोर्ट निकल कर आई, जिसको बोला गया, रिपोर्ट का नाम थोड़ा सा लंबा है, रटना नहीं है, बस सुन लीजिए। इसकी जगह आप लोग ये याद रख लीजिएगा कि यूएसए की एक रिपोर्ट है, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट डिपार्टमेंट ऑन एडरेंस टू एंड कंप्लायंस विद आर्म कंट्रोल नॉन प्रोलिफरेशन डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट एंड कमिटमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरीके की कंप्लायंस रिपोर्ट है यहां पर, जो ये बोलती है कि चाइना आज की डेट में अपनी जो साइट है उस पर काम कर रहा है। चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट कई सारे कंडक्ट कराए गए हैं और इसके चलते यहां पर ये जो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है उसका उल्लंघन किया है। तो यहां पर बात बोली गई, यहां पर तो लो नुपो जो टेस्ट साइट है वहां पर कई सारे टेस्ट का वॉयलेशन चाइना के द्वारा किया गया है। सेम बात रिपोर्ट में रसिया के लिए बोली गई है कि रसिया भी कई सारे जीरो यील्ड से ऊपर, थोड़ा सा जीरो यील्ड जो है इसके बारे में आप लोग पहले समझिए। जीरो यील्ड यहां पर इस जो ट्रीटी साइन की गई थी इसमें अलाउ किया गया था सीटीबीटी के अंदर। यहां पर ये एक ऐसे टेस्ट होते हैं जिनका कोई भी लेवल नहीं होता है, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोलिए कि वो छोटे से एरिया में भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं और उसका कोई इंपैक्ट ना तो एनवायरमेंट के ऊपर पड़ेगा और ना ही उसको कोई ढंग से चेक भी कर पाएगा, वो किसी पैमाने पर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जीरो यील्ड बोला गया इसके लिए यहां पर इसको। पर लेकिन बोला जा रहा है कि रसिया ने जीरो यील्ड से थोड़ा बढ़कर पर लेकिन कम लेवल के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराए गए हैं। इस रिपोर्ट में रसिया और चाइना के ऊपर साफ साफ आरोप लगाया गया है। पर लेकिन रसिया और चाइना ने इसका रिप्लाई देते हुए यह बोला है कि जो भी बातें यहां पर यूएसए के द्वारा बोली गई है वो काल्पनिक है, उनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, और अगर वास्तविक जीवन से कोई संबंध हुआ तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं बोला है, ये नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा सीरियल में बोला जाता है या फिर कोई मूवी स्टार्ट होती है। तो वही बात यहां पर बोली गई कि जो यूएसए बोल रहा है, क्लेम जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। पर लेकिन जो यूएसए ने बोला है कि वो भी यहां पर अब स्टार्ट करेंगे, तो यहां पर एक नई आर्म रेस स्टार्ट होती हुई नजर आएगी, क्योंकि सीटीबीटी जो है वो एक तरीके से अपनी मृत्यु सैया पर लेटी हुई है। जैसे भीष्म पितामह जो है वो बाणों की सैया पर लुटाए गए थे अर्जुन के द्वारा, वही आप लोगों को फिनोमिनन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो 1996 की जो ये ट्रीटी थी ये कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं ये फिर से फेल होती नजर आ रही है। ऑलरेडी तो फेल है ही है, पर लेकिन फिर से जो थोड़ा बहुत काम कर रही थी उसके सामने घुटने टेक रही है। सबसे पहले अगर आप लोग बात करेंगे तो बैन किया गया था न्यूक्लियर टेस्टिंग कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में। जब कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में यहां पर चीजें आगे बढ़ रही थी, हर एक कंट्री सामने निकल कर आ रही थी कि हाँ ऐसा कुछ करना है, एक्सपेरिमेंट करने हैं, सबको अपनी अपनी दादागिरी दिखानी थी। तो उस टाइम पर सबसे बड़े जो दो खिलाड़ी थे या फिर सबसे बड़े दो रेस में सबसे बड़े जो घोड़े थे यूएसए और यूएसएसआर, उनके द्वारा यहां पर जब बोला गया कि इसको बैन कर देना चाहिए तो उनके द्वारा यहां पर इसको पॉसिबल नहीं होने दिया गया, क्योंकि उनकी हरकतें उस टाइम पर जो कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में चल रही थी एक दूसरे के इतने तगड़े कॉम्पिटिशन में थे कि वो उनको कुछ और नजर आ ही नहीं रहा था। अगर बात करें यहां पर जो पार्शियली टेस्ट बैन ट्रीटी के बारे में, तो 1963 में एक ट्रीटी लाई गई, एक छोटी सी ट्रीटी, जिसमें बोला गया
कि आप लोग अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर और एटमॉस्फेयर में कोई भी टेस्ट नहीं करेंगे। पर लेकिन इसमें एक गलती कर गए, ये अंडरग्राउंड कहना भूल गए। तो लोगों के द्वारा क्या किया गया, दुनिया भर के टेस्ट अंडरग्राउंड किए गए हैं। आप लोगों को याद होगा हमारी कंट्री में भी जो टेस्ट किया गया था वो अंडरग्राउंड ही टेस्ट किया गया था, जब यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जो अध्यक्षता में ये चीजें आगे बढ़ी थी। तो ये इन्होंने बोला कि अंडर वाटर और एटमॉस्फेयर में कोई टेस्ट नहीं करेंगे, पर अंडरग्राउंड कहना भूल गए, तो अंडरग्राउंड दुनिया भर के टेस्ट कंडक्ट कराए गए। तो ये चीजें बहुत लार्ज स्केल पर आगे बढ़ गई, जिसके चलते आज की डेट में बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिनके पास में खुद के न्यूक्लियर वेपन है। तो सीटीबीटी जो नेगोशिएशन है वो तो जनेवा में स्टार्ट हुई, आगे चलकर यहां पर 1994 में जब यहां पर ग्लोबल पॉलिटिक्स को यहां पर चेंज करने की एक तरीके से कोशिश की जा रही थी, एक तरीके से चेंज भी हो चुकी थी आप लोग ये बोल सकते हैं, क्योंकि यूएसएसआर का विघटन हो चुका था उस टाइम पर, और एक अकेला ताकतवर कोई कंट्री बचा था तो वो था यूएसए। तो यूएसए की अध्यक्षता में आप लोग बोल सकते हैं ये नेगोशिएशन आगे चली, क्योंकि कोल्ड वॉर जो थी वो एंड हो चुकी थी 1990s में। अब न्यूक्लियर आर्म रेस जो थी वो कहीं ना कहीं ओवर हो चुकी थी। रीजन उसका क्या था, उसका रीजन ये था कि जैसे ही जो यूएसएसआर था उसका विघटन हुआ, इसको बोलते थे यहां पर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक, जिसको यूएसएसआर बोलते थे। इसका विघटन हो गया और दुनिया भर की छोटी छोटी कंट्रीज के अंदर से निकल गई, जिसमें से कजाकिस्तान भी एक कंट्री बोल सकते हैं। तो जब यहां पर यूएसएसआर का विघटन हुआ, सबसे ताकतवर कंट्री निकल कर आई यहां पर किसकी, पुतिन साहब की, रसिया। तो रसिया सबसे ताकतवर कंट्री यहां से निकल कर आई। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जैसे यहां पर मुगल जो साम्राज्य चल रहा था उसमें औरंगजेब सबसे ताकतवर राजा निकल कर आया और औरंगजेब ने सब कुछ हड़पा लिया, एक तरीके से हड़प लिया। वही यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि सारी जो पावर थी यूएसएसआर की एक तरीके से वो रसिया के अंदर चली गई। बाकी और बहुत सारी कंट्री जिसमें से कजाकिस्तान भी एक है, वो अलग अलग एरिया में यहां पर बट गए। तो यहां पर अगर बात की जाए कजाकिस्तान के अंदर एक मेन फैसिलिटी थी जहां पर जो न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते थे, ठीक है। तो ये जो मेन फैसिलिटी थी यहां पर जिसका नाम था सेमी प्लाटिन्स, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फैसिलिटी थी यहां पर जो कि डिस्ट्रॉय कर दी गई थी कजाकिस्तान के द्वारा। तो रसिया बोलता है कि यहां पर अब वो आगे एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, पर लेकिन अगर वो करना चाहता तो वो कर सकता था, क्योंकि उसी टाइम पर उसको यहां पर नोविया ये है यहां पर जिम लिया, ठीक है। तो ये आर्टिक रीजन के पास में एक साइट थी जिस पे एक्सपेरिमेंट कई सारे किए जाते थे। पर लेकिन उस टाइम पर कुछ ऐसा माहौल चल रहा था कि इन्होंने शांत रहना पसंद किया, क्योंकि वो नहीं कहते कि पानी के साथ में बहना अच्छा रहता है कई बार, वरना जो है और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जो फ्लो चल रहा है उसके साथ में चलो, कई बार इस तरीके से कंडीशन देखने को मिलती है। तो 1991 में रसिया के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया यूनिलैटरली कि वो क्या करेंगे, वो टेस्ट नहीं करेंगे, यानी कि खुद सामने निकल कर आए और बोला कि हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे। उसको फॉलो करते हुए यूएसए ने भी बोल दिया 1992 में, ठीक है भैया, जब तुम ही नहीं चाह रहे हो हमारे साथ में लड़ाई करना तो हम भी इसको एक तरीके से टेस्ट को रोक देते हैं, हम भी टेस्ट नहीं करेंगे। पर लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब यहां पर इनके द्वारा ये बोला कि हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे, उस टाइम पर इनके पास में भंडारण हो चुका था, यानी कि यूएसए के पास में 1054 के करीब यहां पर जो टेस्ट ये कर चुके थे, इतने सारे वेपन इनके पास में हो चुके थे, और रसिया के पास में 715 के करीब यहां पर वेपन हो चुके थे। यानी कि जब इन्होंने बोला तो ये यहां पर एक स्टेटमेंट मुझे याद आती है कि 100 चूहे खाकर, जो उन्हें कहते हैं 100 चूहे खाकर बिल्ली हज पे चली। तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। कहावत है यहां पर कि दुनिया भर के गुनाह करने के बाद में अब जो है यहां पर अपने पाप को धोने के लिए लोग कहते हैं ना कि हाँ हम लोग तो गंगा में जाकर पाप धुलाते हैं, हज पे जाकर अपने पाप धो देते हैं, यानी कि पूरे पाप कर रहे हैं भगवान का, अल्लाह का, गॉड का नाम ले लेके, फिर कहते हैं यार ये तो सारे धुल जाएंगे एक बार वहां पर जाकर। तो वही बात है कि दुनिया भर के टेस्ट तुम लोगों ने कर लिए और अब तुम क्या बोल रहे हो, अब तुम बोल रहे हो कि हाँ सारी चीजें सही हैं, अब चीजों को रोक देते हैं। डेट जरूर याद रखेगा जब ये चीजें बोली गई, ये है 1991 और 1992 की। अब यहां पर इसके आगे आप लोगों को कहानी देखने को मिलेगी। तुमने तो बोल दिया भैया चलो हम लोग बैन कर देते हैं, पर लेकिन क्या दूसरे खिलाड़ी मानेंगे? फ्रांस ने और चाइना ने साफ साफ मना कर दिया, बोला अपना भंडार भर के अब तुम बोल रहे हो यहां पर कि हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो ये कोई सही तरीका नहीं है, हमारे पास तो कुछ ही नहीं है, कल को तो तुम हमारे सर पर आकर बम फेंकने लोगे, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग टेस्ट को नहीं रोकेंगे। कुछ कंट्री यहां पर अलग अलग प्रपोजल लेकर आई, सब अपने अपने टाइम पर अपनी अपनी राय देते हैं। तो कुछ कंट्री के द्वारा बोला गया कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जो है उसको इंप्लीमेंट किया जाए और परमानेंटली जो शटडाउन किया जाए जो ओल्ड टेस्ट साइट है सारी कंट्री के ऊपर, जो सब कंट्री के द्वारा इसको वेलकम किया गया।
पर लेकिन जब बात करें यहां पर जैसे यूएसए, रसिया, चाइना, इनके द्वारा यहां पर इसको टेस्ट साइट को बिल्कुल कंप्लीटली रोकने से यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से मना कर दिया, ठीक है, यानी कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। यूएसए जो है वो एक दूसरे प्लान के साथ में है, उसने बोला कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन करते हैं, पर लेकिन जीरो यील्ड जो है उसको अलाउ करते हैं। जीरो यील्ड का मतलब क्या है कि हाँ आप लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े टेस्ट आप लोग नहीं करेंगे, यानी कि सुपर क्रिटिकल जो एक तरीके से हाइड्रो न्यूक्लियर टेस्ट आप लोग नहीं करेंगे, पर लेकिन सब क्रिटिकल जो बेसिकली एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है वो आप लोग हाइड्रोडायनेमिक न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे टेस्ट जिनको बोलते हैं वो यहां पर कर सकते हैं, यानी कि फिर भी थोड़ा सा ओपन रखा यहां पर, जैसे गुल्लक नहीं होती है, गुल्लक में एक कम से कम एक सिक्का जाता रहना चाहिए। ये तो नहीं कि बहुत सारे नोट आप लोग उसमें गड्डी ठूस दोगे, पर लेकिन एक सिक्का तो आप लोग उसमें डाल ही सकते हैं। तो वो चीजें यहां पर बोली गई। इस टाइम पर जो यूके है और जो फ्रांस है वो भी यूएसए के साथ मिल गए, क्योंकि आप लोग को पता है जो ये बात हो रही है ये यूएसएसआर के विघटन के बाद में बात हो रही है। तो रसिया और चाइना को भी एक्सेप्ट करना पड़ा उस टाइम पर, क्योंकि अगर बात करें हम लोग जो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट 5 मेंबर के बारे में, कौन कौन से हैं वो यही है सारे, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया, यूएसए, चाइना। तो ये सारी की सारी कंट्री जो है जब एक साइड में 3 आ गई तो उस टाइम पर यहां पर चाइना और रसिया को भी अंडरस्टैंड करना पड़ा चीजों को, चलो सही है इस चीज को मान लेते हैं। और पता भी है कि यहां पर यूएसए अकेला यूनिपोलर सुपरमेसी यहां पर है, एक अकेला पावरफुल कंट्री है, तुम इसको कुछ बोल भी नहीं सकते। तो इसके चलते इन्होंने इसको एक्सेप्ट करना ही वहां पर वाजिब समझा। सीटीबीटी जो थी वो प्रोहिबिट करती है ऑल पार्टी को किसी भी तरह का टेस्ट आप लोग नहीं करोगे, कोई भी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, ना हवा में, ना पानी पर, ना धरती के अंदर, ये सारी चीजें यहां पर रोक दी गई। बस लेकिन अलाउ किया गया तो छोटी सी चीज अलाउ की गई, और वो क्या था, वो था यहां पर जीरो यील्ड। जीरो यील्ड के टेस्ट आप लोग यहां पर कर सकते हैं, ये छोटी सी चीज यहां पर अलाउ की गई। अनदर कंट्रोवर्सी, चलिए ये भी सब मान गए, चलो ऐसा कुछ कर लेते हैं, पर लेकिन अभी पिक्चर बाकी थी मेरे दोस्त। वो पिक्चर क्या थी, वो पिक्चर यहां पर कंट्रोवर्सी निकल कर आई आर्टिकल 14 के अंदर। आर्टिकल 14 जो था यहां पर, ये आर्टिकल 14 जो यहां पर इस ट्रीटी का था, उसमें यह बात बोलेगी कि जब तक एट लीस्ट यहां पर न्यू प्रोविजन में 44 कंट्री जो हैं जिनके नाम भी वहां पर दिए गए थे, वो 44 कंट्री जो हैं इसको ट्रीटी को साइन नहीं करेंगी और एक तरीके से ट्रीटी को रेटिफाई नहीं करेंगे, यानी कि साइन भी करना है और अपनी पार्लियामेंट से पास भी कराना है, तब तक जाकर यहां पर ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं की जाएगी। और इंडिया को भी इंक्लूड इसमें किया गया था। जब इंडिया को इसमें इंक्लूड किया गया तो इंडिया तो आप लोग समझते हैं हमारी कंट्री महात्माओं की कंट्री है, हम लोग सलाह देने में सबसे आगे होते हैं। तो इंडिया ने बोला हम लोग यहां पर जब इसको साइन और रेक्टिफाई करेंगे, जब आप लोग यहां पर, ये तो आप लोग बोलिए ही बोलिए कि यहां पर कोई भी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, वो तो सही है। एक और बात आप लोगों को बोलनी पड़ेगी, वो बात यहां पर ये कि जिन कंट्री के पास में दुनिया भर के जो न्यूक्लियर बॉम्ब आ चुके हैं, जैसे कि यूएसए हो गया और रसिया हो गया, उनको भी सारे जो बॉम्ब वो बना चुके हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, यानी कि न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड होना चाहिए। इंडिया के द्वारा ये बात बोली गई, यानी कि आगे तो एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है, जो है उनको भी आप लोगों को डिस्ट्रॉय करना है। तो ये बात यहां पर इंडिया की बोली गई। अब भैया इतनी मेहनत कर कर इन लोगों ने यहां पर ये इकट्ठे किए, आप लोगों को लगता है कि यहां पर ये इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, तो यहां पर इसको 2 तरीके से देखा गया। कुछ लोगों के द्वारा बोला कि इंडिया जो है वो एक तरीके से इम्प्रैक्टिकल बात बोला है, यानी कि एक प्रैक्टिकल ही नहीं है, ये पॉसिबल बात नहीं है, क्योंकि ये तो पॉसिबल हो सकता है कि आगे कोई एक्सपेरिमेंट न करें, पर लेकिन जिन्होंने ये बॉम्ब बना लिए वो उसको बोले कि तुम ये डिस्ट्रॉय कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो और हुआ भी ऐसा यहां पर, वो प्रैक्टिकली आज तक ये ट्रीटी जो है वो इंप्लीमेंट नहीं की गई, क्योंकि इंडिया तो ये बोलकर बाहर निकल गया कि जब आप लोग बोलो कि यहां पर ये कंप्लीट बैन होना चाहिए और इसी के साथ में जो यहां पर जिनके पास में वो डिस्ट्रॉय करे, तो तब जाकर हमको बुला लेना, हम आकर इसको साइन भी कर देंगे और रेक्टिफाई भी कर देंगे। ये बोलकर इंडिया बाहर निकल लिया। 44 जो लिस्ट की कंट्री थी, आज की डेट तक भी 36 जो है उसके द्वारा रेक्टिफाई किया गया। बाकी की कंट्री जो है वो एंजॉय कर रही है, जिसमें से चाइना, इजिप्ट, ईरान, इजराइल और यूएसए, ये जो 5 कंट्री हैं इन्होंने साइन तो कर दिया है, पर लेकिन रेक्टिफाइड अब तक नहीं किया है। रेक्टिफाइड मतलब अपनी पार्लियामेंट से इसको पास नहीं कराया है। बाकी चाइना के द्वारा ये बोला गया है जिस दिन यूएसए रेक्टिफाई कर देगा उस दिन मैं भी रेक्टिफाई कर दूंगा, ठीक है। और यूएसए ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि हम लोग रेक्टिफाई नहीं करेंगे 1999 में, तो चाइना ने भी मना कर दिया कि हम भी रेक्टिफाई नहीं करते हैं। नॉर्थ कोरिया, इंडिया और पाकिस्तान, ये 3 महान कंट्री हैं, इनके द्वारा ना तो साइन किया गया है और ना इसको रेक्टिफाई किया गया है। इन्होंने बोला, मतलब एक तरीके से जब इंडिया ने बोल दिया कि भैया जब आप लोग यहां पर इसको बोलो कि यहां पर आगे तो एक्सपेरिमेंट करने ही नहीं है और इसी के साथ में जिनके पास में वो भी डिस्ट्रॉय करेंगे, तो हमारे पास में आ जाना। पाकिस्तान बोला सही बात बोल गया यार इंडिया, तो इसके साथ में हम भी चलते हैं। पाकिस्तान बोला हमारी भी सेम कंडीशन है जो इंडिया ने बोली। और नॉर्थ कोरिया में क्या है, नॉर्थ कोरिया में तो कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है, वहां के जो लीडर हैं वो तो अपने हिसाब से चलते हैं भैया, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है दुनिया में क्या चल रहा है, वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करते हैं। तो ये अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं।
अभी हुआ क्या, अभी यहां पर जो 3 जिनके द्वारा अभी बात करते हैं, जो 3 कंट्री जिनके द्वारा साइन किया गया ना रेटिफाई किया गया, तो 1996 के बाद में यहां पर एक्सपेरिमेंट किए गए। जैसे आप लोग जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा 1998 में एक्सपेरिमेंट किए गए। इसी के साथ में नॉर्थ कोरिया जो है वो तो लगा हुआ है वो तो अब भी एक्सपेरिमेंट करता रहता है दुनिया भर के। जैसे अभी यहां पर 6 टाइम जो बेसिकली यहां पर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं 2006 से लेके 2017 तक। और यूएसए को बार बार बोलते भी रहते हैं किम जोंग उन कि अगर कुछ बोला तो मैं फिर से एक्सपेरिमेंट कर दूंगा, ठीक है, मुझे कुछ मत बोलना। तो वो चीजें आप लोगों को यहां पर भी चलती नजर आती है। तो कहने का मतलब यहां पर ये सीटीबीटी जो है वो आज तक भी उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किया गया। 1996 से आज तक भी वो यहां पर इनफोर्स में नहीं आई है। तो इनफोर्स में क्यों नहीं आई है, वो सारी हरकतें मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी कि रीजन क्या है। अब यहां से आगे चलते हैं, अब कहानी क्या है यहां पर। यहां से कहानी अब थोड़ी सी चेंज होती है, आप लोगों को नजर आ रही है। अब यहां पर पावर में कौन है, पावर में है डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा क्या किया गया है, उनको पता है कि सीटीबीटी कोई काम करने वाली है ही नहीं है। और सीटीबीटी जो थी ये बेसिकली उसको ये बोला गया कि आगे चीजें तो चल नहीं रही थी, पर लेकिन यूएसए के द्वारा, अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप नहीं, आप लोग यूएसए समझिए, यूएसए के द्वारा यहां पर बोला गया एक ऑर्गेनाइजेशन तो बना ही लेते हैं। चलो ये इंप्लीमेंट नहीं हो रही है पर कुछ तो ध्यान रखने वाला कोई तो होना चाहिए ना। इनके बिल्डिंग बना दिया आप लोगों ने, चलिए गार्ड तो खड़ा कर देते हैं अंदर, भले ही कुछ ना चल रहा हो। तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, जिसमें 130 मिलियन का बजट देने की बात की गई और 230 के करीब पर्सन जो है यहां पर इसका स्टाफ रखा गया। ये जो बेसिकली पिक्चर में आई वियना के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया। काम क्या था, काम यह था कि अगर कल को कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है कम से कम उसको मॉनिटर तो किया जाए, देखा तो जाए कि चल क्या रहा है, और बाकी बाद में देख लेंगे क्या सही है क्या गलत है। यानी कि सीटीबीटी तो एस्टेब्लिश की गई थी पर लेकिन रेक्टिफाई नहीं की गई, पर फिर भी कम से कम कुछ तो होना चाहिए कि हां कुछ चलता रहे। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है इसमें, वो है यूएसए, जो सबसे ज्यादा पैसा इसके अंदर देता है। अब यहां पर दूसरा फेज आप लोगों को चलता हुआ नजर आएगा। आप लोगों को पता है 1990 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। तो यूएसएसआर का जैसे विघटन हुआ, अकेला दादा आगे यहां पर निकल के, एक तरीके से दो नहीं कहते वर्ल्ड का दादा, इस एरिया का दादा मैं हूं, ठीक है। तो वो आया यूएसए, यानी कि यूनिपोलर एक कंट्री निकल कर आई जिसको कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं था। पर लेकिन आज की डेट में अगर बात करें तो आज की डेट में पावर जो है वो बैक आ चुकी है। क्यों, क्योंकि चाइना जो है वो टक्कर देने के लिए तैयार है यूएसए को, और चाइना और रशिया भी यहां पर कहीं ना कहीं उसी साइड में डायरेक्शन में चलता हुआ नजर आता है। तो फिर से जो यूएसए है उसके ऊपर उंगली उठाने वाले पैदा हो चुके हैं। अब तक उसने काफी मजा लिया, लगभग मोटे मोटे तौर पर 30 साल आप लोग बोल सकते हैं, पर 30 साल के बाद में अब 2 कंट्री फिर से सामने निकल कर आ गई है जो यूएसए को बोलने वाली है। तो न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू जो एसेट यहां पर इनके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई यूएसए के द्वारा, उन्होंने बोला कि आज की डेट में जो न्यू न्यूक्लियर थ्रेट है यहां पर वो रशिया और चाइना से निकल कर आ रही है, और वो दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहां पर अपना प्लान बता दिया। उन्होंने बोला कि आने वाले 30 साल में वो मॉडर्नाइजेशन प्लान लेकर आ रहे हैं, जिसमें 1.2 ट्रिलियन जो पैसा ये खर्च करेंगे यहां पर ओवर द ईयर आने वाले टाइम में। इसमें से जो इनकी नेवेडा टेस्ट साइट है उसको भी जल्दी ही यहां पर ये फिर से स्टार्ट करेंगे, जो कि साइलेंट पड़ी हुई है 1992 से 1992 में। इनके द्वारा बोला गया कि 6 मंथ का नोटिस देकर यहां पर इसको रिज्यूम किया जा सकता है फिर से यहां पर काम करना। तो इनके द्वारा भी अपना प्लान तैयार कर दिया गया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो नहीं कहते हैं कि आहुति में घी डाल दिया है, अब सामग्री डलना बाकी है। वो जैसे ही यहां पर आगे चीजें बढ़ेंगी वो डलती रहेंगी। रशिया और चाइना के द्वारा यहां पर बोला गया है कि यूएसए जो है, देखिए उसको यहां पर टेंशन हो रही है रशिया और चाइना को देखते हुए कि जिस तरीके से आज के डेट में कंडीशन ये बन गई है कि रशिया और चाइना तो यूएसए से डर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यूएसए की कैपेबिलिटी जो है वो आज के डेट में टक्कर देने लायक नहीं है। यूएसए एक टेक्नोलॉजिकल हब है बहुत लार्ज स्केल पर, और जितने भी वेपन उसके हैं आप लोगों ने देखा होगा कई सारी कंट्री में, जैसे ईरान पर अटैक किया गया, इसी के साथ में अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में कई सारे जो इनके द्वारा अटैक किए जाते हैं ड्रोन को लेकर, सारी चीजों को लेकर, वो कैपेबिलिटी देखकर आप लोग यहां पर देखने को मिलती है कितना प्रिसाइज ये एक तरीके से स्ट्राइक कैपेबिलिटी है इनकी। तो ये चीजें जानते हैं रशिया और चाइना आज की डेट में भी। तो वो इस पर्टिकुलर फील्ड में न लड़कर इसके साथ में यूएसए के वो अलग अलग पैटर्न पकड़ रहे हैं दोनों। जैसे कि सबसे बड़ा जो पैटर्न है यहां पर वो है साइबर वारफेयर। चाइना आज के डेट में सबसे ज्यादा आगे है साइबर वारफेयर में, और जो कि यूएसए को भी बार बार इसके लिए एक तरीके से चेक एंड बैलेंस देता रहता है। हाइपरसोनिक डिलीवरी सिस्टम रशिया डेवलप कर रहा है, चाइना भी इसी तरीके से मॉडर्नाइज प्रोग्राम अपने लेकर चल रहा है। सर्विलेंस के फील्ड में अपने अपने एरिया में दोनों काम कर रहे हैं, ताकि इस फील्ड में अगर यूएसए को टक्कर न दी जा सके तो दूसरे फील्ड में कम से कम हम लोग तैयार रहे। और इस तरीके से जैसे जैसे यहां पर
चाइना की और रशिया की जो कैपेबिलिटी बढ़ रही है, अब यूएसए को भी डर लग रहा है कि भैया दोनों मिलकर बढ़ रहे हैं तो ये आने वाले टाइम में इनको टक्कर दे सकते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे से डर रहे हैं यहां पर। और सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है, और यहां पर जो बातें बोली जा रही है, एक न्यू स्ट्रेटजी आर्म रिडक्शन ट्रीटी, जिसको न्यू स्टार्ट बोला गया, ये ट्रीटी एक्सपायर होने वाली है 2021 में। ये ट्रीटी क्या थी, ये रशिया और यूएसए को रोकती थी कि आप लोग दुनिया भर के उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट न करो। इसके चलते ये ट्रीटी एक्सपायर होने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम लोग इस ट्रीटी का पार्ट नहीं होंगे, इसको आगे एक्सपेंड नहीं करेंगे। रीजन क्या है, सीधा सीधा कॉमन सेंस का रीजन है, इसमें रशिया और यूएसए हैं और बाकी क्या है, चाइना इसमें ही नहीं है। तो आज की डेट में मेन दुश्मन कौन है यूएसए का, वह है चाइना। रशिया को क्या करेगा, चाइना आगे बढ़ रहा है तो चाइना भी अगर इसमें होता तो एक्सपेंड कर लेते, अब चाइना है नहीं तो यूएसए भी इससे बाहर निकलना चाहता है अगले साल तक, ताकि प्रॉपर वे में वो जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, जो भी करना चाहता है, उसको ढंग से लेकर चल सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ट्रंप जो है यहां पर आज की डेट में वो चाइना को एक तरीके से कहीं ना कहीं कंट्रोल करके चलना चाहते हैं। इसी के साथ में आप लोग देखते हैं चाइना जो है वो अगर जब भी बात की जाती है यहां पर पर्टिकुलर एरिया के बारे में, तो चाइना ये बोलकर बाहर निकल जाता है कि आज की डेट में भी रशिया और जो यूएसए है उसके पास में 90% से ज्यादा ग्लोबल का न्यूक्लियर जो वेपन है इनके पास में, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आखिर मैं यहां पर इनके साथ में आकर बात क्यों करूं। पहले तो आप लोग यहां पर अपने आप को देखो, उसके बाद में दूसरों को बोलना। चाइना और रशिया जो है वो आज के डेट में वो डिसमिस करते हैं यूएसए के जो भी एलिगेशन इनके ऊपर लगाए जाते हैं कि ये नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं, और साथ ही साथ ये बोलते हैं कि पहले अपने गिरेबान में झांको यूएसए को। क्यों, क्योंकि यूएसए न्यूक्लियर जो ईरान के साथ में जो न्यूक्लियर डील थी उससे बाहर निकल गया, और यूएसए इसी के साथ में यूएसए रशिया इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स, जिसको आईएनएफ ट्रीटी आप लोग बोलते हैं, उससे भी बाहर निकल गया। तो ये वो सारी ट्रीटी थी जो कहीं ना कहीं इनको रोका करती थी। ये ट्रीटी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी जो है ये काफी पुरानी ट्रीटी थी, 1987 में यहां पर जो आर्म्स कंट्रोल है उसको रोकने के लिए यहां पर ये बेसिकली पिक्चर में आई थी। इसमें बोला गया था कि जैसे कि आप लोग यहां पर ये ट्रीटी एलिमिनेट करने की बात करती थी, लैंड बेस्ड जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल है, खासकर जिनकी रेंज 500 से लेकर 1000 किलोमीटर तक की शॉर्ट रेंज और इसी के साथ में इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल, ये आप लोग यहां पर इनको कंट्रोल करेंगे। पर लेकिन इस ट्रीटी में भी इन्होंने कवर नहीं किया था एयर और सी लॉन्च जो मिसाइल है उनको, यानी कि ये सारे जो लैंड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको यहां पर बेसिकली रोका गया था। ये ट्रीटी जो थी 1991 में यहां पर ये बताती है कि लगभग 2692 मिसाइल एलिमिनेट की गई अलग अलग लोगों के, अलग अलग यहां पर फॉलोड बाय 10 ईयर में अलग अलग साइट पर। और इसी के साथ में जो यहां पर अगर बात करें यूएसए के जो प्रेसिडेंट है आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने मना कर दिया कि वो ट्रीटी को आगे लेकर नहीं चलेंगे, सस्पेंड कर दिया, और व्लादिमीर पुतिन के साथ द्वारा भी इसको सस्पेंड कर दिया गया। जिस टाइम पर ये ट्रीटी साइन की गई थी उस टाइम पर साइन करने वाले कौन कौन थे, तो वो अलग पर्सनैलिटी थे यहां पर, जो यहां पर अलग अलग यूएसए के उस टाइम पर यूएसआर हुआ करता था, सोवियत यूनियन जिसको आप लोग बोलते थे। तो यहां पर जो सोवियत यूनियन की साइड से अगर बात करते हैं तो जनरल सेक्रेटरी मिखाइल गोर्बेचोव थे यहां पर, और अगर सोवियत यूनियन की साइड से, अगर यूएसए की साइड से बात करें तो प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन, इनके द्वारा ये ट्रीटी साइन की गई थी। तो ये ट्रीटी डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जा सकती है, किसके द्वारा साइन की गई, कब साइन की गई, क्या इसके प्रोविजन थे, तो अलग से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पर ये ट्रीटी से भी बाहर निकल गए थे अभी, और अब नई ट्रीटी जो 2021 में ये एक्सपायर होने वाली है उससे भी बाहर निकलने वाले हैं, यानी कि फिर से ये ओपन हो जाएंगे, जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। टेंशन आज की डेट में आप लोग देखते हैं क्या क्या है चाइना के साथ में। चाइना यहां पर एक तरीके से यूएसए के साथ में ट्रेड और टेक्नोलॉजी डिस्प्यूट में है, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूएसए का सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना। मिलिटराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो साउथ चाइना सी में चाइना अपना पूरा दबदबा दिखा रहा है, जो कि यूएसए को अलग से प्रॉब्लम में डालता है। इस पर्टिकुलर एरिया को चाइना बोलता है ये मेरा एरिया है, क्योंकि इसका नाम ही साउथ चाइना सी है, तो मेरे नाम से है तो ये मेरा एरिया हो गया, ये बात यहां पर बोलता है। और मोस्ट रिसेंटली अभी नोवल कोरोना वायरस, जिसका पूरा एक तरीके से जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सबसे ज्यादा है ऑल ओवर वर्ल्ड को, पर लेकिन सबसे ज्यादा यूएसए को भुगतना पड़ रहा है, और ये चाइना में पैदा होकर निकला। कई सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि चाइना को द्वारा यहां पर इसको अपनी लेबोरेटरी में इसको बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं लोगों को टैकल करने के लिए, तो वो भी एक काफी बड़ी यहां पर बात आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके चलते यूएसए और ज्यादा यहां पर चिड़ा हुआ है, वो और ज्यादा यहां पर चीजों को टैकल करना चाहता है यहां पर। नेक्स्ट अगर यहां पर बात करें यूएसए के बारे में, तो यूएसए एक तरीके से ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं नेवाडा के अंदर, ताकि फिर से रिज्यूम की जा सके इसकी टेस्ट फैसिलिटी। और इसी के साथ में जो कोल्ड वॉर के जो भी यहां पर एक तरीके से सामने एक दूसरे के जो तानाशाह हुआ करते थे, वो फिर से एक दूसरे के सामने आकर खड़े हुए गए। उस टाइम पर यूएसए के सामने रसिया था, पर लेकिन रसिया आज की डेट में बैकग्राउंड में है, सामने नहीं है, सामने है चाइना। अब यूएसए और चाइना आमने सामने है, और बैकग्राउंड में यहां पर रसिया है, जो भी अपने आप को वो भी दिखाने की कोशिश करता है। अगर यहां पर ये टेस्ट फैसिलिटी रिज्यूम हो जाती है यूएसए की, तो चाइना भी और लार्ज स्केल पर और रसिया भी और लार्ज स्केल पर अपनी फैसिलिटी के ऊपर काम करना स्टार्ट करेगा।
तो एक नई न्यूक्लियर आर्म रेस तैयार होने वाली है, जो कि आने वाले टाइम पे एक नया वर्ल्ड क्रिएट करेगी, एक नई वर्ल्ड वॉर का क्रिएशन भी कर सकती है। जिस तरीके से सिचुएशन जो है वो आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिल रही है। कई सारी कंट्री कोरोना वायरस को लेकर ऑलरेडी चाइना को बोल रही है कि चाइना ने दुनिया को बर्बाद करके रख दिया, तो चाइना को पूरा ब्लेम किया जा रहा है। तो ये सारी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। यूएसए की और ईरान की यहां पर बन नहीं रही है, क्योंकि बराक ओबामा साहब के द्वारा जब यहां पर ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब इसमें से आते ही बाहर निकल गए। तो इसके चलते भी आज के डेट में इन दोनों के जो रिलेशन है वो काफी बेकार, इनके बर्बाद लेवल पर चल रहे हैं। और साथ ही साथ में ये अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को चुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर जैसे कि 8 नवंबर में यहां पर इलेक्शन होने वाले हैं यहां पर यूएसए के अंदर में, अगर फिर से डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां पर जीत कर आते हैं तो एक नया ही माहौल यहां पर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो भी पॉलिसीज वो अब तक लेकर चल रहे हैं वो उनको कंटिन्यू करेंगे। और इसके चलते शांति बनाए रखना कोई आसान नहीं होगा। अफगानिस्तान से आप लोगों को पता है ये ऑलरेडी निकलने के बारे में बोल चुके हैं। सीरिया से भी कुछ ऐसा ही फंडा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो वहां पर जो भी प्रॉब्लम है उससे इन्होंने अपने पल्लू झाड़ लिया है और अपने अपने बारे में यहां पर ये सोच रहे हैं। तो ये था आज का एक कंप्लीट आर्टिकल, जिसमें कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिली, कई सारी डायमेंशन आप लोगों को जानने को मिली। इसकी पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट होना चाहिए कि हाँ कोई डाउट है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। जब भी नेक्स्ट कोई वीडियो आएगी उसके अंदर जरूर वो डाउट कवर करूंगा। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी आप लोगों को यहां पर मिल जाती है। 1,10,000 से ज्यादा फैमिली मेंबर यहां पर जुड़ चुके हैं, तो आप भी यहां पर इसका पार्ट बन सकते हैं। बाकी मेरे सोशल मीडिया हैंडल है, जैसे कि फेसबुक हो गया, ये इंस्टाग्राम हो गया, या फिर ट्विटर हो गया, वहां पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। कई सारी चीजें वहां पर शेयर की जाती हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और भी दुनियादारी की कई सारी चीजें शेयर की जाती हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। और शिक्षा एक ऐसी चीज है जो बांटने से हमेशा बढ़ती है। तो कभी भी अगर किसी को पढ़ाने का मौका मिले तो जरूर पढ़ाइए। अगर पढ़ा नहीं सकते हैं तो चीजें शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचाई जा सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। कैसा लगा लेक्चर जरूर बताइएगा, मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, आइए आगे मिलते हैं। जय हिंद।